देखो सर, नाम बनाना पड़ता है और बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं भाई। नहीं, आजकल तो बच्चे केस कर देते हैं, बच्चे धमकी देते हैं, बहुत ही अरे धमकी देते हैं पेरेंट्स को। आप लोग अगर आज के टाइम में होते विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, तो आप क्या प्रेफर करते, ऑफलाइन या ऑनलाइन? बढ़िया। जेनरिक आंसर नहीं देना है सर, कुछ मसाला देना है यार। तो सर इन लोगों के बीच में होते हुए आपसे क्यों पढ़ेंगे लोग? और मतलब आप एकदम वो स्ट्रिक्ट टीचर हो कि नहीं पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी। सर जो जेई के बच्चे होते हैं उनमें होता है कीड़ा, जो खुराफाती कीड़ा होता है। अब उस कीड़े को निकालना ना, मेरे अंदर एक कीड़ा है। वो सर उम्र का उबाल है हम लोगों। एक घंटा नहीं इसके आगे नहीं बोल इसके आगे नहीं बोला। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। कोई बात नहीं सर, अभी और है क्या आगे? नहीं एंगेज से हाँ 247 रैंक भी आती है। हाँ बिल्कुल। आप सर ये नहीं बोल सकते, संगीत को सर आप गाली नहीं दे सकते। किसी एक शख्स की मैंने रील देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि इलाहाबाद के लौंडे तो अलग ही होते हैं। क्यों भाई, ऐसा है सच में कुछ? तो दोस्तों, वेलकम टू द बिगेस्ट YouTube channel of Unacademy, that is Jfinity, and let us welcome these guys who are the biggest educators. थैंक यू मैन, थैंक यू। तो ये सब हम दोस्तों नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई प्रमोशनल पॉडकास्ट नहीं है। मैं यहाँ पे कोई बैच, कोई सीरीज कुछ बेचने नहीं आया दोस्तों। मैं इवन अनअकैडमी की टी-शर्ट पहन के भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक कॉमन मैन की तरह यहाँ पे इन 3 लोगों से सवाल पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले तो वेलकम कर लेते हैं इनका गाइज। तो लेट अस वेलकम गौरव सर, ओम सर, शरद सर। क्योंकि नाम अभी इतना फेमस नहीं ना कि इतना याद रह जाए। देखो सर, नाम बनाना पड़ता है और ओम सर की क्लास हो नहीं पा रही है तो नाम बन नहीं पा रहा। तो दोस्तों पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ आर यू गाइस फीलिंग? इट हैज बीन व्हाट 6-7 मंथ्स हो गए अनअकैडमी में पढ़ाते हुए, या मैं कहूँ अनअकैडमी मस्ती करते हुए। तो कैसा फील कर रहे हो सर आप लोग? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। जेनरिक आंसर नहीं देना है सर इसमें, कुछ मसाला देना है मतलब। यार लग रहा है कुछ अपना बिल्ड कर रहे हैं, सब बहुत तगड़ा कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और डे बाय डे ना, मतलब इस तरह का लगता जा रहा है कि भाई अपन 0 से आए थे और अब जिस रेट से अपन चल रहे हैं, जो सबसे पता है सब्सक्राइबर हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता जितना वो जो बच्चे प्यार से बोलते हैं ना, यार भैया ये कर दो, यार भैया वो कर दो। और भाई ये चीज ना जो सुख देती है, अंदरूनी सुख दे जाती है। बहुत बहुत सही है बच्चों, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो। मैंने भी देखा, कम्युनिटी पोस्ट हो गए, चाहे क्लासेस के कमेंट हो गए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहो और ये लोग आपके लिए ऐसी ही क्लासेस लेके आते रहेंगे। बाकी अपन एक चीज ओम जी ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो? कौन सा सोच रहा, फ्रेम खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इनका पोस्टर भी नहीं ये वाला है इस तरह से भाई। अच्छा, ओम सर से मेरा सवाल है कि सर देखो, यहाँ पे हर इंसान, मैं क्लासेस भी देखता हूँ, बहुत कैजुअल रहता है। जैसे गौरव सर हमारे जो है कभी हुडी में होते हैं, कभी नहीं, ये भी मतलब रहते हैं। आप लेकिन सर एकदम ऐसे टीचर वाले फील में ही रहते हो, आपकी बेल्ट दिखती है हमेशा। और मतलब आप एकदम वो स्ट्रिक्ट टीचर हो कि नहीं पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो वो सर क्या, ये इमेज क्यों है सर, ऐसा क्या है? यार एक्चुअली ना, जब से स्टार्ट किया है तब से ऐसी इमेज चली आ रही है। और फिर वो मुझे, मेरे अपने आप को भी अच्छी लगती है कि मैं अगर टीचर हूँ, है ना, तो एक टीचर की तरह के ही दिखूं, एक्टिविटीज भी मेरी टीचरों की तरीके हों। जैसे मतलब अब एज अ टीचर मैं किसी को मना करना चाहूँ, बेटा आपको नशे नहीं करने, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? पहले तो मैं खुद ही नशे ना करूं। तो इसलिए मैं नशे नहीं करता, ताकि मैं सामने वाले को बोल सकूं भाई, हाँ बिल्कुल भाई, और क्या सामने वाले को बोल सकूं। तो वही एक इमेज वैसी बन गई है। पार्टी से मैं ऐड करूंगा, पता है ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो 2 से करते हैं, क्योंकि वहां उनकी बेल्ट भी प्रॉपर बेल्ट देखनी चाहिए, क्योंकि भाई लगना चाहिए एकदम टक इन करना है, प्रॉपर बेल्ट लगी हुई एकदम प्रॉपर। तो इस वजह से भाई साहब ये स्टूडियो 2 से क्लासेस लेते हैं। हाँ, उसमें हाइट अच्छी है उसकी, क्योंकि वहां बढ़िया पोडियम लगा हुआ है। सही है सर, सही है सर। तो सर आप जैसे, मेरा सवाल ये रहेगा कि हमारे गौरव सर जो हैं वो NIT इलाहाबाद से हैं, बहुत एस्टीम्ड कॉलेज से हैं। हमारे शरद सर ने IIT से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। तो सर ओम सर, आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर HBTI में? मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस यार बहुत अच्छा रहा है ना। एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो YouTube का आइडिया
और टीचिंग का आइडिया कॉलेज से ही आया, है ना, कॉलेज में रह के ही आया वहां पर। और क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे HBTI के बहुत सारे लोग टीचिंग में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में, हाँ हर जगह हैं, चाहे आप अनअकैडमी की बात करो, चाहे जहाँ की भी बात करो, ठीक है, जितना बड़ा भी आप प्लेटफॉर्म लेना चाह रहे हो आज की डेट में, वो सब HBTI का ही है। तो फिर तो मेरे को भी लगा कि यार अपन बोल सकते हैं, कर सकते हैं, तो ट्राई किया जाए। ट्राई किया, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, कुछ लोगों ने साथ भी दिया, तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, आगे हो गए। और फिर एक चीज़ थी जो यहाँ आके मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हुई कि अपने चैनल पर कभी भी वो नहीं हो पाया, है ना, कि अपना चैनल बिल्ड कर पाए। तो यहाँ पर जैसे अपनी टीम है, तो यहाँ पर लगता है कि हाँ अब ये अपना है, इसे अपना कहा जा सकता है, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग है, जिस तरीके से पढ़ाना है ना। बाकी कंपनियों के अपने अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पैमाने होते हैं, आपको नपातुला बोलना है, आपको बच्चों के साथ इस तरीके से डील करना है, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग में आता है। बच्चों को दिखता है कि हाँ बिल्कुल नपातुला बोलना है इनको, तो वो है धीरे धीरे, हाँ ये चीज सारी का वर्ड था ये नपातुला। हाँ सर, तो अब मैं ये भी पूछूंगा, आप लोग जेई की प्रिपरेशन अब जैसे करा रहे हो, आपकी पीवाई की उसकी सीरीज चल रही है, सब चीजें हैं, बट अभी के हिसाब से अगर आप अभी 2025 में 26 की प्रिपरेशन, 27 की कुछ भी कर रहे होते, तो एक एक इंसान ये बताए कि व्हाट वुड यू प्रेफर, कि ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए बच्चे को, एक एवरेज बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, टॉपर तो देखो वो कहीं भी हो, वो लाएगा वो रैंक की जो उसको लानी थी, पर मेन बात होती है कि उस बीच के बच्चे की जिसकी अभी इतनी अच्छे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, उसको शायद दिख भी नहीं रहा है कि उसकी एक टॉप रैंक आएगी, 500, 1000, 1500 व्हाटएवर। आप लोग अगर आज के टाइम में होते विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, तो आप क्या प्रेफर करते, ऑफलाइन या ऑनलाइन? एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ, कि सपोज कि एवरेज बच्चा, मैं एवरेज बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा कि यार तुम सोचो कि अगर सपोज वो ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है, ठीक है, अगर वो एवरेज बच्चा है ना और उसको डाउट्स आ भी रहे हैं, तो मैंने बहुत रेयर बच्चे देखे हैं जो ऑफलाइन में डाउट्स भी अपना उठा पाते हैं। सही बात है ना। exactly. और अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, पहली बात मतलब मैं पर्सनली ऑनलाइन को बहुत प्रेफर करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, आपकी अवेलेबल, हाँ कन्वीनियंस हो, अवेलेबिलिटी, सारी चीजें बहुत प्रेफरेबल होती हैं। और दूसरी बात, ऑफलाइन में ये चीज फायदेमंद मुझे लगती है जो पर्सनली, कि यार तुम्हारा एक रूटीन फिक्स जाता है, नहीं जाओगे मास्टर मारेगा, तो इस तरह से मतलब मारेगा इन द सेंस कि मतलब डांटता तो भाई यार क्यों नहीं आए थे, ये वो सारी चीजें होती हैं। बट ऑफलाइन में बस इतनी सी एक कन्वीनियंस होती है, बाकी मुझे सारी चीजें तो ऑनलाइन की बेटर लगती है। गॉट इट। सो दोस्तों एक चीज और इसमें आप ध्यान रखना, इन्होंने मारेगा बोला है, इनकी बहुत पिटाई हुई है अपनी कोचिंग के टाइम पे, वो हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ गौरव सर, अगर आपको याद हो तो सुनील छेत्री साहब आए थे अभी हमारे प्रतिष्ठा इवेंट में, हाँ, तो उन्होंने ये चीज हाईलाइट भी की थी कि पहले के समय में ये चीज बहुत नॉर्मल थी कि हम लोग सब लोग अपने घर में पिटते थे, और वो सभी के लिए बहुत नॉर्मलाइज थी। अब वो क्या हो गया है ना, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा फैल गई है कि अगर कोई अच्छी चीज के लिए भी पिट जाता है तो इट्स मोर ऑफ अ बर्डन। घर छोड़ के चले जाते हैं भाई। नहीं आजकल तो बच्चे केस कर देते हैं, बच्चे धमकी देते हैं, बहुत ही अरे धमकी देते हैं पेरेंट्स को। अगर आप यूएस वगैरह चले जाओ, मैंने जितना सुना, और मैं इसमें बैलेंस एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अभी जैसे मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक जेई की स्टूडेंट ने रेडिट पे डाला हुआ है कि उसके घर पे उसकी निगरानी करने के लिए उसके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया उसके पेरेंट्स ने, कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ऐसा। एक बच्ची के हाँ, एक बच्ची के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया है कि हाँ मतलब वो उसकी एक्टिविटीज मॉनिटर करने के लिए। बाय द वे हमारे यहाँ भी अनअकैडमी में, नॉट नेमिंग द एजुकेटर, बट एक एजुकेटर है, उनके घर में प्रॉपर सीसीटीवी लगा हुआ है और वो मॉनिटर करते रहते हैं। नहीं बताना है हमें बिकॉज प्राइवेसी सबकी होती है तुम जी। तो बट ये चीज आज के टाइम पे हो गई है कि लोग मॉनिटर, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर चिल्ड्रन, बिकॉज पहले बिगड़ने के लिए क्या होता था, बाहर जाते थे बिगड़ने दोस्तों से, गलत एनवायरनमेंट है। आजकल बिगड़ने के लिए बस ये एक छोटी सी चीज बहुत है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक वो नहीं है कि आप मॉनिटर कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक ये है कि अगर आप उस मॉनिटरिंग के बेसिस पे हर मिनट का जवाब मांग रहे हो कि भाई बताओ तुमने इस घंटे पढ़ाई की कि नहीं की। अगर मैं खुद को सोचूं कि मैं उतने बंधे हुए एनवायरनमेंट में पढ़ पाता है या नहीं, तो मैं नहीं पढ़ पाता यार। मेरे को बहुत खाली एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एकदम दिमाग शांत चाहिए होता है पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ता था तो अगर मेरे कोई आके ऊपर से एक्सटर्नली बोले कि नहीं चलो अभी बैठ के पढ़ो, मैं नहीं पढ़ पाता था। पर वो अंदर से मेरा मन करेगा मैं कर लूंगा। तो किसके सपोर्ट में आप, ऑफलाइन के या फिर मतलब आप क्या करते हैं अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे यार देखो, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन से थोड़ा सा डिबेट एस्केलेट करता हूँ।
अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे वो बच्चा ऑफलाइन जा रहा हो ऑनलाइन जा रहा हो, डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हो गई हैं और अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि बच्चा चाहे ऑनलाइन जाए चाहे ऑफलाइन जाए वो नहीं पढ़ पा रहा है। वो बैठ के आधा घंटा अगर पढ़ ले, मैं आज की डेट में बच्चे को सक्सेस मानूंगा अगर आधा घंटा पूरे फोकस के साथ वो पढ़ पा रहा है, सेल्फ मोटिवेशन के साथ। हाँ। बिना बिना जैसे मान लो कोई YouTube से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, हमारे लेक्चर्स देख रहा है, अगर बच्चा बिना रिकमेंडेशन स्क्रॉल किए और वो हमारे लेक्चर्स देख पा रहा है तो गौरव सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने क्लास के साथ मेरा जो मैं बोलने वाला था वो सब भी ले लिया। दोस्तों अगर आपको जोक समझ नहीं आ रहा है तो आप PYQ सीरीज नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपको जरूर करनी चाहिए, जो इन लोगों के बीच में जो तकरार चल रही है। ठीक है, कंटिन्यू सर। हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार अटेंशन स्पैन इतनी कम हो चुकी है हमारी कि एज अ चाइल्ड भी हम लोग इतना बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अब वो दिक्कत चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो हर बच्चा फेस कर रहा है, एजुकेटर्स फेस कर रहे हैं कि यार बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हम कैसे समझाएं जब तक बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा है। हम बच्चे के दिमाग में तो घुस नहीं सकते हैं, सही बात है ना ही उसका अटेंशन स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बच्चा कंटिन्यूअसली रील स्क्रॉल कर रहा है पूरे दिन यूट्यूब पे, हाँ ठीक है, तो अगर कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक चीज है और फिर उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई पे दिखे। मैं गौरव सर के साथ ही जाना चाहूंगा। सेम, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप पढ़ना चाहो तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। आजकल यूट्यूब में तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, इतना सारा कंटेंट और इतने बड़े बड़े टीचरों का कंटेंट है। ठीक है, चैनल का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, चैनल का नाम नहीं अभी लेना चाहूंगा मैं, ठीक है, बट बड़े बड़े एजुकेटर्स का नाम लेना बट अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए आपको पढ़ने का, है ना। आपको आप ये कर पाओ कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाओ, जितने भी तमाम तरह के आजकल डिस्ट्रैक्शंस हैं। और हमें लगता है कि आजकल के जो बच्चे, मतलब जो हम लोग स्कूलिंग में थे तो बहुत अलग था, और इस समय जो बच्चे स्कूलिंग में वो हमसे 10 गुना आगे हैं। 10 गुना आगे। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या होता था, टीवी होता था, केवल एक टीवी, बस वो भी नहीं था। हाँ, वो भी जब पेरेंट्स को लगता था इसका एग्जाम आ रहे पास में तो बंद हो जाती थी, और कभी कभार बक्सों में चली जाती थी, कभी कभार कहीं पैक हो जाती थी, इस तरीके से हो जाता था। हाँ, पापा अगर आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखता था, जैसे मुझे पापा की गाड़ी की आवाज अगर आ गई तो खट टीवी बंद हो जाती थी। हमारे यहाँ क्या था ना, जब मैं जहाँ रहता था अनपरा में, वहां ना हर घर की एक गेट की आवाज थी, तो जैसे ही गेट खुलता था हम लोग गेट से पहचान जाते थे, अरे भाई साहब पापा आ गए, टीवी बंद कर दो, बैठ जाओ किताबें खोल के। सही है सर, तो सही है। मतलब आप लोग मतलब वही बोल रहे हो कि पर्सनल होता है, हर इंसान की चॉइस है। हाँ। और अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई अगर चाहता है कि भाई मैं, अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड है उसके लिए ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब टाइम भी बचता है, सब चीजें बढ़िया है। और जो ये है कि नहीं यार मेरे को हल्का पुश चाहिए होता है, टीचर मेरे सर पे डंडा करे तभी वो पढ़ पाऊंगा, तो उसके लिए ऑफलाइन बढ़िया है। और पर मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा कि यार ऑफलाइन में ये बहुत बनाया जाता है कि टीचर आपके सर पे डंडा करता है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टीचर वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बैचेस पढ़ा रहा होता है, और अगर आप केवल आगे के स्टूडेंट्स को छोड़ दो तो पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं टीचर को ज्यादातर बात फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पे पीयर टू पीयर लर्निंग का एक बहुत पीयर टू पीयर लर्निंग का होता है, पर पीयर टू पीयर बिगड़ने का भी बहुत ज्यादा स्कोप होता है। वो एग्जैक्टली वही बात है, बट वो ये एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स। तो ओम सर ने बीच में एक पॉइंट बोला कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हो, तो सर इससे मेरे पास एक बहुत अहम सवाल है, जो हर पेरेंट का और हर बच्चे का भी होगा। बच्चे का तो नहीं, वो तो कंटेंट देख के। तो सर आज के टाइम पे ऐसे एजुकेटर हैं जो 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो उसी सब्जेक्ट को इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं कि अब वो उसमें रिसर्च करते हैं। एक वो सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं। एक वो है जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूब पे बहुत तगड़ी ऑडियंस होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सर इन लोगों के बीच में होते हुए आपसे क्यों पढ़ेंगे लोग? देखो, इसका मैं सीधा आंसर ये देना चाहूंगा कि जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है, और 25-25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जिनको, तो कहीं ना कहीं उनकी बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो चली जाती है। और हमारे जैसे यंग पीपल है ना, ये जो लोग हैं, तो इनमें क्या होता है, क्योंकि खुद भी नए हैं और नए नए आइडियाज इनके मन में और आते हैं, यार इस चीज को अपन इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ रहे हो, है ना। और एक टीचर जो
बहुत अच्छा टीचर है, नॉलेज वाइज भी बहुत बड़ा टीचर है, ठीक है, बट शायद क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं भी जिन सीनियर्स के साथ काम कर चुका हूं, एट दी एंड लास्ट में उनको इरिटेशन होती है बहुत छोटी छोटी चीजों बताने में। बच्चा अगर छोटा सा भी डाउट पूछ देता है ना, बहुत इरिटेशन होती है ना। तो अपने को ये समझना चाहिए कि आपको उसी फर्स्ट डे जब आपने टीचिंग स्टार्ट करी थी, जिस टाइम पे जो थे तुम, वो याद रखना चाहिए। क्या आपको इरिटेशन नहीं होती? इरिटेशन नहीं होती और मजा आता है। आर यू श्योर? अगर मान लो मैं आपसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मेरे को x+y=z फिर से आपसे 2 बार पूछूं, हाँ मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा। क्लास में देखना पड़ेगा। दोस्त अगेन जेई के PYQs हम करा रहे हैं, उसमें देखना कि ये कैसे करा रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं बताऊंगा। और अगर गौरव सर अलाउ कर पाए ओम सर तो आप जरूर देखना कि ओम सर क्या अच्छे से पढ़ा पाए। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि आपसे क्यों पढ़ें, ठीक है, तो मेरा सबसे मेन पॉइंट ये कि दोस्त तुम जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है, हमने एग्जामिनेशन दिया है और हमने उसके लिए पढ़ाया हुआ अभी तक, भले ही 2-3 साल पढ़ाया है लेकिन पढ़ाया है। दूसरी बात कि हम तुमसे रिलेट कर पा रहे हैं कि यार तुम्हारी जो दिक्कत है ना, वो अभी रिसेंटली हमारी दिक्कत थी, जो तुम अभी कर रहे हो रिसेंटली हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जितनी जी जान तुम्हें लगानी, तुम देख रहे होगे, तुम जेई फील्ड सपोज पढ़ रहे हो तो तुम ये देख रहे होगे कि यार एक क्लास सुबह हो रही है 8 घंटे की, फिर उसके बाद दूसरी क्लास सुबह शाम को 8 घंटे की हो रही है, तो हम ना तुम्हें अपना 100% देना चाहते हैं कि यार हम चाहते हैं भाई, हम हमारे अंदर एक कीड़ा है कि भाई हमने बच्चे से भले कमिटमेंट नहीं करी है कि यार हम तुम्हें नहीं बोला कि पूरा सिलेबस हम तुम्हें मेन फर्स्ट टाइम से पहले करा देंगे, लेकिन हमारे अंदर ये कीड़ा है कि भाई मेरे को कराना है। अगर मैंने एक बार करा दिया, बच्चे का निकल गया और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर आईटी में बैठ के मेरा नाम लेगा ना, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। सही बात तो है, ये चीज है। बिल्कुल। वो तो बढ़िया, मतलब पर्सपेक्टिव ही अच्छा है, एक इंटेंट होता है, वो बहुत सही चीज है कि यार अपन फ्री में इतना दे दे रहे हैं, बिल्कुल है ना। जो कि पेड में भी लोग आई थिंक 8-8 घंटे पढ़ाना तो मुश्किल हो जाता है यार, किसी टीचर के लिए मुश्किल रहता है। आप लोग कर रहे हो, बड़ी बात है। और बच्चों ये सीरीज केवल हम ही लोग चला रहे हैं, है ना 2002 से 2024 तक की, और कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। मैं इसमें एक और पर्सपेक्टिव जोड़ता हूँ कि अगर आप लोगों ने ओवर द टाइम देखा हो जेई का पैटर्न कितना चेंज हुआ है। अगर आज से जस्ट हम लोग 20-25 साल, जैसे कि आपने मेंशन किया 20-25 साल पहले के एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, 20-25 साल पहले जो जेई का पैटर्न था, इट वाज प्योरली सब्जेक्टिव। बहुत ही सिलेक्टेड लोग देते थे, बहुत ही कम ऑडियंस थी जेई की। ओवर द टाइम जैसे जैसे कोचिंग्स का डोमिनेंस बढ़ा है, वो मासेस तक पहुंचा है कि जेई का सपना जो है आईआईटी जेई करने का, वो मासेस तक पहुंचा है। और इसी के साथ साथ पैटर्न भी बहुत चेंज हुआ है। तो जो एजुकेटर्स पहले के हैं, फुल रिस्पेक्ट टू देम, कूडोस टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, बट नए एफर्ट्स मारने के लिए मैं देखता हूँ कि अभी भी वो लोग थोड़ा सा कतरा जाते हैं। वो एफर्ट्स हम लोग कहीं ना कहीं मार लेते हैं। बट ये एक पॉइंट है, सही चीज है, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो क्या उन्होंने भी सिलेबस के चेंजेस को और अच्छे से नहीं देखा होगा, रादर देन, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस साल वो चेंज हुआ तो वो उसको और ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते कि यार ये पहले ऐसा था। उन्होंने देखा है, हमने महसूस किया है। सीधा साइंस इसका आंसर है कि हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे वो सिलेबस चेंज यार पता किया। है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि खुद प्रिपेयर करना, खुद पढ़ना और पढ़ाना बहुत अलग अलग स्किल्स हैं, बहुत अलग अलग स्किल्स हैं। तो अगर आपका दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है, जैसे उन लोग का एक्सपीरियंस एक तरफ का हो सकता है मैक्सिमम, कि वो लोग या तो खुद उस टाइम पढ़े हो और या तो अब पढ़ा रहे हो, एक ही तरफ का एक्सपीरियंस होता है। हमारा दोनों तरफ का है कि हमने खुद प्रिपेयर भी किया है सेम पैटर्न में और हम पढ़ा भी रहे हैं सेम पैटर्न। दैट्स नाइस। आई थिंक अब आंसर मिल गया है। हाँ सर, मिल तो गया है। बट बाकी शरद सर, मेरा एक सवाल है कि आपको बच्चों को नहीं पता होगा कि शरद सर जो हैं यहाँ आने से पहले वो आईआईटी जैम की तैयारी कराया करते थे, मतलब जो ऑब्वियसली हायर लेवल प्रिपरेशन होती है। तो सर ये जेई की तरफ कैसे आना हुआ सर? तो ये कैसे ये आपका सफर है, ये सही में सर, ये आपका ये गिरावट क्यों आई है सर आपकी पढ़ाई में? अरे यार देखो, ऐसा था ना कि मतलब जो जैम के स्टूडेंट्स होते, पर्सनली मैं बोलूँ कि मैंने जैम के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत सारी आईटीज में भी, आईटी कानपुर में, और पर्सनली मेरे से मिले भी हैं, मेरे से उसके बाद आईटी में सिलेक्शन होने के बाद आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, हर जगह थे। लेकिन मैं ऑफलाइन में, अगर आपको ना पता हो तो मैं ऑफलाइन में आईटी जेई के लिए ही पढ़ा रहा था। मैं सिर्फ ऑनलाइन में जैम पढ़ा रहा था, ऑफलाइन में जेई पढ़ा रहा था। बट ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को देख के मेरे को लगा यार ये वो बच्चे हैं, क्योंकि जैम वाले बच्चे ना थोड़ा सा, अब सोचो वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मैच्योर होते हैं, एग्जैक्टली, उनको गाइड करना बहुत आसान होता है, उनको बस पढ़ाना है, उनको ये जनरल प्रॉब्लम्स नहीं। वहां आके बच्चे फालतू की बातें नहीं करते,
बट जो जेई के बच्चे होते हैं उनमें होता है कीड़ा जो खुराफाती कीड़ा होता है। अब उस कीड़े को निकालना ना, मेरे अंदर एक कीड़ा वो सर उम्र का उबाल है, हमारे में भी। और वो चीज सॉल्व करना सबसे मतलब, और एक जो सिलेबस का चेंज होता है, मैंने देखा कि यार ऑफ मतलब जैम में और जेई में, जैम का अगर बोला जाए तो मेंस से तो अच्छा लेवल होता है, बढ़िया लेवल होता है। तो मैंने सोचा यार इसको अगर ऑनलाइन में भी कंटिन्यू करा जाए जो अपन ऑफलाइन में कर रहे हैं, तो आई थिंक बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वो बच्चे जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इस तरह की चुलबुलाहट से। और शरद सर चुलबुले तो है ही काफी चुलबुले। सही बात है। मतलब अगर हाँ शरद सर के 200 लाइक्स होते तो बच्चों के तुरंत कमेंट आ जाते, नचाओ नचाओ नचाओ। तो इसी बात से याद है सर, गौरव सर आपसे हमें एक काम कराना है, एक टास्क। बच्चे सर बहुत डिमांड कर रहे थे कि गौरव सर से एक शेर अरे हो जाए। गौरव सर देखो इस बार बिना लाइक के हम लेकिन शेर यार ये तो एंड में हो पाएगा। अच्छा एंड में याद रखना इसको, पर याद आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आप भूल गए। पक्का। ठीक है, अगर हम पॉडकास्ट कर ही रहे हैं तो एक जेनरिक सवाल तो होना ही चाहिए ना। तो सर क्या आपकी क्लास में सर येती भी आते हैं? हाँ कि आप येती को पढ़ा पा रहे हैं सर? क्या हिमालय गए असल में क्या येती IIT निकलेगा सर इस साल? क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। असल में ना एक येती मेरी क्लास में आया था, बस उसने कमेंट ये किया कि सर मैं एप्लीकेशन फॉर्म डालने में एक दिन लेट हो गया। अरे यार तो क्यों उसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा उसके पास? हाँ तो ये दिक्कत हो गई। बाकी कैरेक्टर नहीं सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। उसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। तो अरे सर बाकी इस बार नहीं निकलेगा, हो सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में उसका निकल जाए। कोशिश कर रहे हैं, शरद सर पूरी कोशिश करेंगे कि ये से मेरा काफी वास्ता आपका बहुत। तो दोस्तों पीछे से आवाजें जो आ रही है ये वही लोग हैं जिनको आप कमेंट में लिखते हो अनअकैडमी से एडिटिंग का कोर्स भी हमें लेना है, तो वो हमारे एडिटर साहब हैं। तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी जैसे बीटेक मतलब जो इस दुनिया में 100 लोग होते हैं उसमें से 99 लोग जो होते हैं उसका मैं पार्ट हूँ। बीटेक किया मैंने भी, आप लोगों ने भी, आप दोनों ने बीटेक किया। तो सर आपके टाइम पे जब आप पढ़ रहे थे तो कौन से ऐसे एजुकेटर्स थे, कौन से टीचर थे, कोई भी हो सकता है वो, जिनसे आपको एक फीलिंग आई कि यार बनना है तो ऐसा बनना है यार, और टीचिंग लाइन में आने का भी एक मोटिवेशन मिला, और सब्जेक्ट से प्यार किसने करवाया, ऐसा कुछ? तो भाई ओम सर शुरू करेंगे। ठीक है, सीनियर है सर तो सीनियर भाई पूरा सीनियर कोटा देता। एक्चुअली बेसिकली जब जेई की तैयारी स्टार्ट करी ना, तो मैं बेसिकली कानपुर का हूँ, तो कानपुर की कोचिंग मंडी है काकादेव में। अच्छा। तो काकादेव में जब IIT जेई की तैयारी स्टार्ट करी तो वहां जाके मैंने देखा, मैं जा रहा हूँ IIT क्रैक करने के लिए, ठीक है, बट मुझे IIT से ज्यादा मजा आ रहा है मेरे कानपुर के जो टीचर्स हैं उनका रौला देखने में। अच्छा। हाँ कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, ठीक है, एक बैच में 700 से 800 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अपन ना बैठ के वहां पे क्लास में, पहले क्लास चल रही है मॉडर्न फिजिक्स या जो भी चल रही है, तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं आज इतना बच्चा आया है, सर ने कितना है, 30,000 इंटू 800। भाई साहब कानपुर में अलग लेवल पे चीजें चलती थी। मैंने कानपुर कोई ऐसी भी सुना तो भाई मैंने सुना है कि कानपुर में ऐसा गोली मार दी जाती थी भाई। और तुम इलाहाबाद से हो और तुम कानपुर को बोल रहे हो कि कानपुर में ये सब हो रहा है। किसी एक शख्स की मैंने रील देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि इलाहाबाद के लौंडे तो अलग ही होते हैं। क्यों भाई, ऐसा है सच में कुछ? अरे बहुत काहे क्यों बदनाम है इतना इलाहाबाद? यार इलाहाबाद में ना, इलाहाबाद देखो अपने जितने भी पहले के, हमारा इलाहाबाद और कानपुर का लिंक बहुत तगड़ा है वैसे। बहुत कैसे, मतलब है कैसे? कोई एक इलाहाबाद का शख्स हमारे यहाँ कानपुर में आया था। अच्छा। हाँ तो वो तो बहुत आते होंगे, बट नहीं, इस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। दोस्तों हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, ज्यादा बातें नहीं करें तो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, इन्फिनिटी बाय अनअकैडमी है, याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल हमारे पीछे से पोस्टर लगा के मजा तो बहुत आया। देखो बच्चों ने बहुत एंजॉय करा है, बच्चों ने तो कुछ भी हो, प्रतिष्ठा में जो भी हुआ हो, बच्चों ने बहुत एंजॉय करा, और हम वहां पे लाइव देख रहे थे, हमने भी बहुत एंजॉय करा लिटरली। सही बात है। वहां पे बस तारीफ होनी चाहिए समय की, आर्टिस्ट्री की भाई। बहुत तगड़ा। हाँ लिटरली ऑन द स्पॉट
कोई कितना ज्यादा चीजें क्रिएट कर सकता है, कितनी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है भाई, कितने जोक्स बना सकता है जिसपे लोग हंसे भी बिना क्रिंज हुए। भाई हैट्स ऑफ टू हिम। दोस्तों आप लोगों ने अगर ओम जी का डांस नहीं देखा है, जी का डांस, अरे यार आपने अगर वो नहीं देखा ना प्रतिष्ठा इवेंट में, तो आपको जेई नेक्सस पे जाके देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओम जी ने जो डांस किया है, और वो भी स्टार्टिंग में रैप पे भाई, एकदम मतलब ओम जी की वजह से ही तो इतना फेमस हुआ है हमारा प्रतिष्ठा इवेंट। था उसी सक्सेसफुल हुआ। सही बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, है ना। इन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती, मैं बैक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, जबरदस्ती मेरे को चढ़ाया, ठीक है। और एंड मोमेंट में अरविंद कालिया सर भी गायब हो गए। प्रैक्टिस में तीनों टीचर थे। प्रैक्टिस में तीनों मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, पीजे सर थे और कालिया कालिया सर सर थे और मैं था, है ना। मेरे को तो जबरदस्ती, पहले 2 ही लोग थे, मेरे को तो जबरदस्ती चढ़ा दिया गया, चढ़ जाओ। ये भाई साहब बोला है जाके ओम सर डांस कर, मैं सीधे जाके बड़े आदमी से बोला जा रहे हैं हमारे। फिर कालिया सर गायब हो गए। अब पीजे सर को जाना, तो भाई पीजे सर इशारा कर रहे हैं, आओ आओ आओ। और लेकिन मैं बोलूंगा भाई ओम जी सर फ्रेम में तो क्या डांस किया है उन्होंने, बहुत नहीं, अच्छा बहुत लगा था। शानदार डांस। अरे हमने सवाल मिस कर दिया, बट Sorry. आई थिंक हाँ यार। सवाल ये था कि आप किससे इंस्पायर हुए? हाँ, क्वेश्चन ये- में अच्छा हाँ, तो भाई वहां पे एक टीचर थे एम सहवान, ओके है ना, जो कि अब खत्म हो गया। तो मैं डेमो लेने गया था उनका, है ना। तो यार उस बंदे की मैंने पर्सनालिटी देखी, एक्सप्लेनेशन देखा, हाँ सेवन से पढ़े हो? सहवान सर डेमो लिया मैंने, पढ़ा नहीं, मैं डेमो लिया। और आप मेरे को पहले ही बता रहे थे कि बहुत बच्चे आते थे ऐसा। हाँ हाँ, तो उनका जो क्या कहते हैं कोचिंग था, तो कोचिंग इस तरीके था जैसे आप थिएटर देखते हो, थिएटर, वो सामने स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, ऐसा हाँ ऐसा, वो प्लेटफॉर्म पे बंदा है, पढ़ा रहा है मस्त माइक लगा के, ठीक है। और वो बड़ा वैसा लगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब कानपुर में सेलिब्रिटी माना जाता था उस टीचर, अभी भी जैसे बेसिकली टीचर क्या है सेलिब्रिटी ना, होता जो अपने जैसे कानपुर है ना, और इधर के हैं जो बच्चे हैं ना, ये टीचर्स को बहुत ज्यादा वो करते हैं कि भाई टीचर्स का सम्मान करते हैं, अच्छे से करते ये हैं। चीज इलाहाबाद में भी है। बस द ओनली पॉइंट इज कि इलाहाबाद में जेई और नीट की उतनी ऑडियंस नहीं है जितनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की है। अच्छा। वहां पे भी टीचर्स को उतना ही रिवर्ड पोजीशन में रखा जाता है भाई साहब, बहुत तगड़ा। तो बहुत वहां से एक बीज दिमाग में आ गया था कि यार जेई की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन टीचर तो बन ही सकते हैं, हाँ, है ना। ये एक ऑप्शन अपने पास है। नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए हैं, कायदे का 1 करोड़ का पैकेज नहीं हो पाया, तो यहाँ पे 800 बच्चे बैठा के तो काम करा ही जा सकता। कोई बात नहीं सर, वी आर इन अनअकैडमी। गौरव सर बताओ सर। तो यार मेरा ये सीन था ना कि मैं क्लास 9 से कोचिंग जा रहा हूँ। तो क्लास 9 में मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की, मैं बहुत ही नर्ड किस्म का था, बहुत ही किताबी कीड़ा, और आई डिडंट हैव एनी लाइफ आउटसाइड बुक्स। खेलना वेलना सब बंद कर दिया था उस टाइम तक। तो वहाँ पे जो मेरी कोचिंग में, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, अब तो बहुत डूम्ड हो गई है कोचिंग, वहाँ पे जो मेरे केमिस्ट्री के सर थे, मैं टचवुड उनका नाम ले सकता हूँ, एस डी पांडे सर। आज भी मैं उनको सलाम करता हूँ भाई साहब, वैसा टीचर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत ही तगड़ी कन्विंसिंग स्किल्स। मैं उनकी इज्जत केमिस्ट्री के लिए जितनी नहीं करता हूँ, मैं उनकी कन्विंसिंग स्किल्स के लिए करता हूँ, क्योंकि वो गलत भी समझा देते थे ना, तो समझ में आ जाता था। और वो बहुत प्यारा समझाते थे, बहुत ही प्यारा समझाते थे। तो वहां से उनकी नकल उतारते, स्कूल में आके मैं उनकी नकल उतारता था। तो उनकी नकल उतारते उतारते लगा यार ये तो अपन भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो क्लास 9 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो 2 साल पढ़ा के देखा, मेरे को बहुत पसंद आ गया काम। और फिर तब तक मेरा मन उठ चुका था बाकी हर चीज़ से, ये आईएएस और सॉफ्टवेयर, ये मेरे को समझ में आ गया था कि मैं बैठ के करने वाले काम नहीं कर सकता। तो फिर जब मैं कॉलेज भी पहुंचा तो आई वॉज वेरी क्लियर कि इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, एंड आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू परस्यू टीचिंग। मैंने अपने टाइम में जितने ऑनलाइन टीचर्स हो सकते हैं, जितने केमिस्ट्री के तो जितने टीचर्स हैं, सबसे पढ़ाई की है। स्टार्टिंग फ्रॉम सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, हमारे बहुत ही रिवर्ड पीयूष महेश्वरी सर, बीजे सर, विजय सर, एके सर, भाई मतलब टीचर गिनते जाओ, मैंने सबसे पढ़ाई की है। बहुत बहुत शानदार टीचर्स हैं ये लोग, और इनकी आज भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये लोग मेरे आइडल्स रहे हैं और अभी भी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी तरह कुछ किया जाए। और अभी रिसेंटली यू मेट पीएमएस सर, बीजे सर। आई मेट पीएमएस सर, बीजे सर, काशिफ आलम सर, और बहुत ही मेरे लिए ऐसा अजीब सा मोमेंट था, क्योंकि जैसे पीजे सर मेरे लिए डे 1 से मैं उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली हूँ, क्योंकि मैंने उनसे उतनी पढ़ाई नहीं की है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने मैथ्स और फिजिक्स उतनी पढ़ी ही नहीं है।
PMS सर, BJ सर एंड काशिफ आलम सर वर लाइक, भाई बहुत ही ज्यादा मैंने उनसे पढ़ाई की है, तो मैं उनके सामने बोल भी नहीं पा रहा था कि भाई मैं बोलूँ क्या। मैं उनके सामने बोलने गया, एकदम ऑकवर्ड सा हो गया, तो बहुत ही वो अलग मोमेंट था, एकदम फैन बॉय मोमेंट टाइप फैन का हो गया। मोमेंट था भाई, पूरा fan। सही है सर, सही है। अच्छा, मैंने जो है बहुत बड़े टीचरों से पढ़ाई नहीं करी है ना। मेरे एक कोचिंग के सर थे मैथ्स के लिए, जिन्होंने मतलब मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने वाले जो थे, वो संजीव चतुर्वेदी सर थे, जिन्होंने मेरे को 9th से पढ़ाया है, 9th से 12th तक संजीव चतुर्वेदी, है ना, तो वो सर हैं। और बाकी स्कूल में मेरे 2 टीचर थे, एक थे आलोक द्विवेदी सर और एक थे अवधेश मिश्रा सर। तो ये दोनों टीचर, ये तीनों टीचर मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते, तीनों लोग मैथ्स पढ़ाते थे। तो कोचिंग में मेरे को संजीव चतुर्वेदी सर खूब स्ट्रॉन्ग कर देते थे। फिर मैं स्कूल जाता था, स्कूल में जाके आलोक द्विवेदी का मेरे को स्टाइल बहुत पसंद था, बहुत अमेजिंग स्टाइल, है ना। और कई बार उनकी जो बातें आती हैं, है ना, तो मेरे को ध्यान में आ जाती हैं, तो मैं क्लास में वो यूज भी कर देता हूँ बच्चों के साथ। और अवधेश मिश्रा सर, उनका भी नॉलेज कंटेंट बहुत तगड़ा था और बहुत तेज उनकी, मतलब उनसे ना कोई ऐसा बच्चा नहीं पढ़ सकता था जो एवरेज हो, है ना, थोड़ा सा लेवल वाले थे, लेवल चाहिए होता था। तो ये 3 टीचर जो जैसे हमारे प्रशांत जैन सर, अरे भाई एकदम मतलब ऐसे ही बहुत तेज भागने वाले, फटाफट फटाफट फटाफट, समझ लिया, भागो। उनका वैसा था। तो शरद सर आप बताओ। यार कुछ स्टार्टिंग इसी तरह से थी, मतलब मैं 2 कैटेगरी में रखता हूँ इस चीज को कि यार पढ़ाना सीखना और जो कंटेंट सीखना, दोनों अलग अलग चीजें। तो मैंने पढ़ाना जो सीखा था वो अपने हमारे मतलब स्कूल के टीचर थे हमारे 9th 10th में, जिन्होंने पढ़ाया मेरे को, उनकी वजह से मेरे नॉट फ्लेक्सिंग आइज बट मेरे मैथ्स में 100 out of 100 आए थे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, इसके लिए सर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? ओम जी अवस्थी को। मौका नहीं छोड़ते आदमी तो इसीलिए दोस्तों PI की सीरीज देखिए जिसमें ओम सर की क्लासेस हो रही हैं। चलो। हाँ, तो जे इन्फिनिटी पता नहीं किसके सानिध्य में रह के क्रेडिट खाना सीख रही है, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, तो कंटिन्यू करता हूँ कि उनसे मैंने टीचिंग सीखी कि हाँ। भाई वो जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं, नाम नहीं बताया, हाँ अशोक सर थे उनका नाम, अशोक पाल सर, उनसे मैंने टीचिंग सीखी है। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं ओरिजिनल शरद वाजपेयी हूँ, मैं फर्स्ट कॉपी ऑफ अशोक सर हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर कोई कंटेंट की बात करूँ तो मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे पूजनी एनवी सर, उनसे मैंने कंटेंट सीखा। मैं ऑन कैमरा इस चीज को हमेशा बोलता हूँ कि एनवी सर से जितना मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, जितना मैंने फिजिक्स को फील किया, उतना कभी नहीं कर पाया। और शायद यही रीजन है जो मैं बच्चों को फील करा मेरे को भाई मेरे को एनवी सर बहुत तगड़े लगते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ, वही चीज है, किस मतलब तरह से क्लास में मतलब आप समझा सकते हो, मतलब अगर किसी एक चीज और ऐड करूंगा, अगर किसी बच्चे को मेरे से पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो एक बार मेरे को थैंक यू बोलने से पहले उनको थैंक यू बोल देना चाहिए कि मतलब मैं अगर समझा पा रहा हूँ तो उनकी वजह से। बहुत सही, बहुत सही। और अनअकैडमी में भी फिजिक्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। कैलाश सर से मैं बहुत पढ़ा हूँ भाई, कैलाश सर से मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स जो मैं सिर्फ उनसे पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि यार उनका भी पढ़ाने का तरीका एक बहुत मेरे को जेनरिक लगता था, बड़ा मजा आता था उनसे पढ़ने में, तो काफी बढ़िया था उनके साथ। सही है सर, सही है। ओम सर, आप जैसे कि हम देख सकते हैं आपने एकदम बढ़िया वाली चप्पल पहन रखी है, एकदम कानपुरिया चप्पल। तो अब आप मेरे को सर कुछ, आप लोग आपस में कानपुरिया में बात करके जरा सा। हाँ यार आपको थोड़ा भाई कुछ तो यार कानपुरिया में होना चाहिए। यस सर, कुछ एक सर पूछेंगे ना, जाओ कुछ एक सेगमेंट होना जैसे चाहिए। जैसे जैसे MGO एकदम वो करता है ना। हाँ सर, MGO के स्टाइल में कुछ हो यार गया। मैं वो बोलता अच्छा हूँ बट मैं मेरी आवाज इतनी अजीब लगेगी। नहीं सर, आप बोलिए सर। आपको लगती होगी सर। अरे यार अवस्थी जी, ये आपने फुल टोन में नहीं बोला शरद, आपने फुल यार टोन वो में फुल टोन आती है वो यार मतलब ऐसे एकदम से अचानक से। तानसेन का नाम सुना है? तानसेन जब पानी बरसता था ना तब गाते थे। एक ज्ञान की बात है। देखो ऐसा है ना, जब मैं अपने उसमें बैठा हूँ, है ना, अपने उसी में बैठो सर। मतलब शुरू समझ लो करते हैं। अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूँ कि भाई, और भाई क्या हाल है, ठीक है सब, है ना। बच्चों को तो अपन क्लास में बोल के दिखाते हैं। हाँ बोल, ओम सर ने तो देखा है शॉर्ट्स। हाँ मेरे तो शॉर्ट्स मैं क्लास में बोल देता हूँ, जल्दी बोल देता हूँ। देख तो लेते हैं ऐसा घंटा पड़ेगा, सुधर जाओगे तो यहाँ आगे जरा तुम कमेंट कर रहे हो। एक है घंटा हाँ। नहीं इसके आगे नहीं बोला। इसके आगे नहीं बोला बच्चे। हाँ, एक है घंटा आप मैं समझ रहा हूँ। समझने के लिए। सही है सर। अच्छा सर, एक बात बताओ, ऑनलाइन कोचिंग की तो अपन ने बात कर ली कि बढ़िया है, सब कुछ है। अभी जैसे गौरव सर बता रहे थे कि उन्होंने एक कोचिंग से प्रिपरेशन करी थी, लेट अस नॉट नेम इट। मैं आपको एक चीज, लेट अस अज्यूम इट एज एक्स, लेट अस नॉट, एक्स भी पुरानी होती है, वो भी कंपनी पुरानी हो रही है बेचारी, सभी बोल रहा हूँ एक्स मान लो। तो ये एक्स वाला एक्स मान लेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ, मेरा भाई जो है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2026, ठीक है। और वो उसी ही कोचिंग का पार्ट था सर। अभी हमने एक बहुत अच्छा पैसा वहां पे दिया था, और अभी हमें थोड़े टाइम पहले पता चला कि मेरे मामा को, मेरे कजन का लड़का है, टीचर भाग गए क्या?
आराम से। सर नहीं, टीचर की बात नहीं थी सर, वहां पे ये प्रॉब्लम चल रही थी कि वहां पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से टीचरों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो 6-8 महीने से टीचर नहीं हो पा रहे थे एंड उसकी वजह से हमें वो कोचिंग चेंज करनी पड़ी और अब हम वहाँ पे लोकल कोचिंग हमने ज्वाइन करी है बिकॉज मेरे भाई को वो बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे और लाइक ही ऑल्सो वांटेड कि अभी ऑफलाइन में ही रहे क्योंकि उसका अब वो वैसा बन गया ना, 1 साल उसने प्रिपरेशन करी है। तो सर अब अगर आप कोचिंग चूज करते हो तो क्या देखते हो ऐसा आज के बच्चे को, अगर आप आज कोचिंग लेते ऑफलाइन की ही बात, ऑनलाइन में तो देखो YouTube पे वीडियो पड़ी रहती है, सही बात है, आप बात कर लो तो आपको प्लेटफॉर्म पे जैसे हम अनअकैडमी में भी होता है कि आप स्पेशल क्लासेस देख के जज कर सकते हो कि हाँ भाई कंटेंट कैसा है, टीचर कैसा है, सही बात, एक आइडिया लग जाता है। ऑफलाइन में भी डेमो होता है लेकिन ऑफलाइन में हर क्लास का डेमो लेना पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो मुझे कोटा में जाके राहुल यादव सर से पढ़ना है, मोहित भार्गव सर से पढ़ना है, वो मेरे पास यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं बट सारी कोचिंग्स के ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं होता है। तो ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल करते टाइम क्या देखोगे? देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जिस भी कोचिंग में, जिस भी बड़ी कोचिंग में जानना चाह रहे हो, ठीक है, वहां के जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही सही बता सकते हैं कि भाई वहाँ पे जो टीचर है वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या दिक्कतें हैं उस इंस्टीट्यूट की, वो सारी चीजें आपको बता सकता है। और केवल 1 साल के, मेरे ख्याल से 3-4 साल के सीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर किसी कोचिंग में कोई दिक्कत स्टार्ट होती है तो वो पहले से ही थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर जब आपने इनसे पूछ लिया जो सीनियर्स रह चुके हैं वहां के, फिर उसके बाद जो वहां पर पढ़ रहे बच्चे हैं उनसे भी बात करो, वो भी आपको एक आइडिया दे देंगे कि कैसा चल रहा है वहां पर करिकुलम, सिलेबस कैसा चल रहा है, भगा तो नहीं रहे हैं बिल्कुल तेजी बस ऊपर ऊपर का तो नहीं पढ़ा दे रहे हैं, इन डेप्थ में नहीं ले जा रहे हैं, सारी चीजें वो आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यही है कि आप वहां के बच्चों से बात करो, जो सीनियर है उनसे बात करो, उससे ही आइडिया मिलेगा। आप केवल देखा दिखाई में उन्होंने लगा दिया कि रिजल्ट ये रैंक 1 फलाना, पता नहीं वो उसी किस ब्रांच की आई हो जो आपकी ब्रांच में दिखाई दे रही हो, है ना। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम ओम सर के आंसर में कि यार एक ऑफलाइन कोचिंग सिलेक्ट करने से पहले या इन जनरल एक कोचिंग सिलेक्ट करने से पहले हमें कई चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये, जैसा कि ओम सर ने बताया कि आपको बात करके देखनी चाहिए कि वहां पर रियलिस्टिक वे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर कोचिंग में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम परफेक्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि एक जो मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जिसकी स्टडी मटेरियल। अब बच्चा क्या करता है, मान लीजिए मैं किसी एक्स कोचिंग में था और बच्चे ने देखा कि यार उसके यहाँ तो कुछ दूसरा स्टडी मटेरियल फॉलो हो रहा है उसके दोस्त के यहाँ और वो उसको सुपीरियर मान रहा है, तो बच्चा क्या करता है 3-4 जगह के स्टडी मटेरियल जमा कर लेता है और फिर सॉल्व कुछ नहीं करता है, और जो कि मैंने अपने टाइम पे ये चीज की हुई है। इसीलिए हमने भी करी हुई है। हाँ। हमें क्या लगता है, हमें फोमो क्रिएट हो जाता है, ज्यादा करना, क्वांटिटी इज बेटर देन क्वालिटी। सिंगेज लिया ये लड़का, ये सिंगेज लिया, हाँ ये तो होता है। ये क्या लगा रहा है, नरेंद्र अवस्थी लगा, MS चौहान, ये सब बहुत आइकॉनिक। देखो लेकिन और फिर वो लाके ना अपन केवल रखते हैं। सर बात तो ये है, लोगों की 3-4 महीने पढ़ के सिंगेज से 247 रैंक भी आती है। हाँ बिल्कुल। सर ये नहीं बोल सकते सिंगेज को, सर आप गाली नहीं दे सकते। नहीं, मैं सिंगेज को गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जब अपन पढ़ रहे थे तो अपने को ये लग रहा था कि यार इसके पास सिंगेज भी है, और पता है फोमो बेसिक के चक्कर में बच्चे एससीआर में छोड़ के इरोडोज लगाने लग जाते हैं। 4 सवाल बाद उनका कॉन्फिडेंस जो गिरता था भाई साहब। मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी कोचिंग में हो, है ना, जिस भी कोचिंग में हो, उसका कोचिंग मटेरियल और PYQ बस केवल इतना ही कर लो, क्योंकि बच्चे इतना ही नहीं कर पाते हैं। हम भी अपने टाइम पे नहीं कर पाए थे, हमें बाद में पता चला था लियो हमने ये रह गया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, समझ रहे हो। तो इसलिए इसी पे मैं बताऊंगा कि इसी पे मैंने वीडियो बनाया रिवीजन कैसे करें। हाँ। सर प्रमोशन अलाउड नहीं, ये पार्ट जरूर कट जाएगा। ऐसे काट देंगे सर इसको, प्रमोशन नॉट अलाउड सर। तो स्टडी मटेरियल और आपके PYQs इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही कर लो, हो जाएगा। लेक्चर्स बाकी तो अटेंड करना ही होते हैं आपको। तीसरा एक और चीज देखनी होती है कि वहां पे कौन सा सेट ऑफ टीचर्स आपकी क्लास लेंगे। कई बार ऐसा कोचिंग में मैंने देखा है कि होता क्या है कि जब डेमो क्लासेस चल रही होती है तो कुछ बढ़िया टीचर्स को वो लोग उतारते हैं कि हाँ ये आपकी क्लास लेंगे, और फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है। और
उनकी जगह पे छोटे फैकल्टीज क्लास ले रहे होते हैं। बहुत सारे तो ऑनलाइन में भी हो। हाँ, मतलब बेसिकली वो बुरा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, बट ये है कि आप दिखा कुछ रहे हो, दिखा कुछ, एटलीस्ट मेंटेन क्लैरिटी कि यार यही पढ़ाएंगे। हाँ, यही देखो, पढ़ाएंगे जो भी अभी यही पढ़ाने और वाले हैं। उसके बाद अगर बच्चा लेना चाह रहा है एडमिशन, तो फिर आप यार दैट्स द एथिकल वे। ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर, हाँ बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि आप कमिट किसी और चीज का कर रहे हो। द कोचिंग विच वी आर मेंशनिंग हियर, जो कि मेरी पुरानी कोचिंग है जहाँ पे मैंने तैयारी की, वो इसीलिए बेकार हुई, मतलब डाउनग्रेड हुई, क्योंकि वो दिखा कुछ रहे थे और वहां पे असल में कुछ और चल रहा था। ये इस अब समय तो कुछ- हर कोचिंग के साथ यही इशू आ रहा है लगभग, क्योंकि थोड़ा सा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मैं खुद एक पार्ट हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट वो बच्चों की स्टडी के ज्यादा पैसों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, है ना? तो बड़ा फैकल्टी है तो थोड़े से ज्यादा लगता है ना? तो ये कारण है एक इसका, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, ये चीज तो है सर। देखो, बट हाँ, ये भी मानता हूँ कि अगर देखो फैकल्टी, if he or she is good, nicely paid, Exactly. then he can deliver. वही चीज, बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर आपका पेट नहीं भरा हुआ है तो आप किसी को कैसे खिलाओगे? अरे यार, ना उनको पाला, तो सीधी बात। सही बात है। भाई सीधी एक बात कि अगर तुमको मान लो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपने को दिखाना है, सही बात तुमको है। पैसे खर्च करने पैसे पड़ेंगे भाई। खर्च करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तुम ये नहीं बोल सकते कि यार मैं इस थोड़ा सा कम में मान जाओगे क्या सर? नहीं मानेगा भाई वो कम में, उसने उसके लिए मेहनत की है। अब उस कोचिंग के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। Exactly. टीचर अच्छे हैं, हाँ। टीचर सब अच्छे होंगे, बहुत पुरानी कोचिंग थी वो भी, बट द पॉइंट इज अगर आप 6 महीने किसी को पैसे ना किसी को दो, ना दोगे। मेरा यही एक और पॉइंट भी है इसमें, जैसे बच्चे बोलते हैं और कि अब सर वो सोशल मीडिया पे आ रहा है 6 महीने लगभग 3 साल से वहां पे सैलरीज डिले की जा रही हैं, और ऐसा 6 महीने 8 महीने, फिर कभी पे कर दी, फिर कभी नहीं की। जिन सर की मैंने बात की, हु वाज द सेंटर हेड एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, एसडी पांडे सर, कहना नहीं चाहिए बट ही वाज एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स। बहुत ही हमें बुरा लगा था इस बात का, पर ठीक है, मतलब वहां पे इसी वजह, बहुत सारी वजह है, चीजें खराब हो गई। नहीं, मैं एक पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि यार देखो, बच्चे जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, दे विल बी इन 10th 11th 12th 10th 11th 12th में मेरा दिमाग, मैं भी जब छोटा था, हमने मूवीज ही ऐसी देखी हैं। मूवीज में क्या दिखाते हैं कि जो विलन होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, तो पैसा मतलब अगर उसके पास है तो घमंडी होगा और वो बुरा होगा और वो विलन होगा। बट पॉइंट इज कि हर जगह हर चीज फंक्शन करने के लिए मनी का फ्लो होना जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर एक कोचिंग चल रही है, जैसे हम मान लो अनअकैडमी चल रहा है, if we are selling batches, we are getting things that is beneficial for you and we are charging money for that, तो उसके लिए हमें पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पैसे से आती है। सही बात। एजुकेटर की सैलरीज, बच्चों मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज हो गई, आपके लिए स्टडी मटेरियल अगर बन रहा है तो उसको कोई पब्लिश कर रहा है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। हर चीज, आपकी क्लास अगर एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है, उसका एक सर्वर का कॉस्ट होता है, वो सब चीजें पैसे से होती हैं। और अगर जैसे आप लोगों के लिए तो कमेंडेबल है बिकॉज यू आर गिविंग एवरीथिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, बट स्टिल मनी इज इंपॉर्टेंट इन द एंड। अगर आप लोग भी बीटेक कर रहे हो, आईआईटी बॉम्बे सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो 1 करोड़ का पैकेज लगेगा? बिल्कुल, मतलब सबका, मतलब मुझे लगता है मिडिल क्लास के जितने बच्चे, मतलब मेरा भाई पर्सनल ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बहुत तगड़ा इंजीनियर बनना था। मेरे को ये था कि अच्छा इधर से एक ये हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को मजबूत कर सकता हूँ, है ना? एक पैसा बहुत बड़ा रीजन होता है यार, पैसा बात है। कि जो आप करना चाह रहे हो, है ना, उसके पीछे पैसा एक बड़ा रीजन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया है, उनका यही सीन है कि भाई अपन ये वाला कोर्स कर लेंगे ना तो थोड़ा सा अपन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे फाइनेंशियल लेवल पे। मैं बताता हूँ सर, मैं YMCA फरीदाबाद से हूँ, मैंने बीटेक करी है वहां से, और मेरी क्लास में 100 के करीब बच्चे थे, और उन 100 बच्चे, मैं आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, उन 100 बच्चों में से केवल 2 से 3 बच्चे हैं जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं। हाँ। समझ गए। और वो 2-3 बच्चे वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में भी सोल्डरिंग आयरन लेके घूमते थे अपने बैग में। समझ। मतलब दे हैड दैट क्लैरिटी कि नहीं भाई, मैं अगर ये ब्रांच में हूँ तो मैं इसीलिए हूँ बिकॉज मेरे को इससे प्यार है, वही चीज है। और बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में हैं, They are just trying out.
एनीथिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कुछ कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहा है, और पता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि मनी इज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। यू डोंट हैव टू डिनाई दैट। यार देखो, मैंने एक बहुत पहले एक ऑथर पढ़ा था, मेरे को नाम भी नहीं याद है, बट उसने बहुत सही लाइन लिखी थी कि इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब थोड़ा सा उसको शक की निगाहों से देखो कि वो तुमको किस लिए फ्री दिया जा रहा है। सही बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटिव होता है भाई आदमी का। जैसे हमारा मोटिव, अगर हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारा मोटिव है कि आप लोग हमारा नाम आगे बढ़ाएं, आप लोग हमसे पढ़कर सिलेक्ट हों और हमारे रिजल्ट्स को ऑब्वियसली दैट इज व्हाट अ कोचिंग डज। Yes. कोचिंग में बच्चे को पुश करते हैं। देखो दोनों चीजें हैं, एक तो आपको कंटेंट फीलिंग आती है, कंटेंट मतलब हैप्पी, बहुत भाई बहुत किक मिलती है जब तुम्हारा कोई स्टूडेंट ये यार टॉप 100 में आ जाए, 200 में आ जाए, उसको तो खुशी है ही, और आपको भी खुशी है, यार मैंने पढ़ाया और इसकी इतनी अच्छी रैंक, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उससे एक प्रमोशन भी होती है, वो चीज तो है ही। हर चीज प्रैक्टिकल भी होती है, प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज है जिसको सोचना इंपॉर्टेंट है। हर चीज को ऐसे ग्रे और व्हाइट और ब्लैक में मत, तो लोग ग्रे होता है हर जगह, राइट। दोस्तों, तो इस पॉडकास्ट को हम खत्म करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज ये 31st है, और अपन लेट अस एंड इट विथ जस्ट स्मॉल थिंग कि हम दो रेजोल्यूशंस हर टीचर से पूछेंगे कि भाई इस साल बच्चे को क्या रेजोल्यूशन लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन। मत बोलना सर कि जिम जाओ, ये पढ़ लो, वो कर लो। जेन्युइनली एक बच्चा अगर अभी मान लो 11th में है, 12th में है, 10th में, आई डोंट नो कौन देख रहा है, बट उसको अपनी एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या रेजोल्यूशन लेने चाहिए जो पॉसिबल भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी 1 तारीख को सोच रहा हूँ कि मैं 31 तारीख तक IITian बन जाऊंगा, पेपर ही 2026 में होना। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत एकदम रियलिस्टिक रेजोल्यूशन बताता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे लिए थे, और वो आपको अभी सुन के बहुत ही लगेगा यार क्या बोल रहा है भाई ये आदमी, पर वो बहुत छोटे रेजोल्यूशन है, आप उनको विद टाइम बिल्ड कर सकते हैं। मैंने जो सबसे बड़ी कमी देखी है स्टूडेंट्स में, और हम एज अ फैकल्टी खुद भी ये देखते हैं कि यार कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है, और इन 2 सालों में 3 सालों में जो भी आपकी प्रिपरेशन का टाइम है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चा क्या करता है कि वो एक दिन थ्योरी ही पढ़े जा रहा है और अगले दिन वो शीट सॉल्व कर रहा है, या जो भी मॉड्यूल है वो सॉल्व कर रहा है, और 2 हफ्ते बाद देखा तो वो पूरी शीट साफ, वो उसको कुछ नहीं याद है, ना थ्योरी याद है ना शीट, क्योंकि रिविजन नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज बनाई थी कि यार मैं हर एक एक्सरसाइज का, जैसे मान लीजिए मेरी मॉड्यूल में 5 एक्सरसाइज है एक चैप्टर के, तो मैं हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रोज करूंगा एक चैप्टर का। तो मेरे पे एक चैप्टर के लिए 5 क्वेश्चंस का भार पड़ा, ठीक है। तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 2-2 चैप्टर पकड़ूंगा रोज, और उस चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन कर लूंगा। हर एक एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन कर सकता हूँ, फिर अगले दिन दूसरा कर लूंगा, अगले दिन तीसरा कर लूंगा। ऐसे करके आप एक दिन में 30 क्वेश्चन कर लो, और इसको धीरे धीरे बिल्ड करो, पर 30 क्वेश्चन वो रोज होने चाहिए। समझ गया, ठीक है। 30 क्वेश्चन वो रोज, बेसिकली है कि आप एक साथ 10 घंटे पढ़ने की जगह एग्जैक्टली रोज का 1-1 घंटा पढ़ लो, रोज का 1-1 घंटा पढ़ो, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और उससे आपकी एफिशिएंसी निकलेगी, और वो आप ओवर द टाइम बिल्ड करोगे। आप जब वो पता है एक आपने देखा होगा यार, जो लोग कोडिंग करते हैं वो कुछ तो होता है ना, स्ट्रीक बिल्ड करते हैं कुछ, तो किस चीज पे स्ट्रीक? तो सर मैंने स्नैपचैट पे सुना। हाँ स्ट्रीक तो यार आप वही यूज करोगे तो आपको वही पता होगा। नहीं, वो कुछ तो वो लोग करते हैं, और मैं बीटेक वाला हूँ वही सर। मैं बोलने जा रहा था, आगे मैंने कहा शांत हो जाता हूँ, रहने दो ज्यादा नहीं। पर जैसे जैसे हम खुद दोस्तों मेरे टाइम में अकेडमी नहीं था। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है ना, नहीं, वो खुद से होता है। 2016 अकेडमी था, बट इतना मतलब अभी इतना J3D लेता से बोल सकते जी हाँ, सर नहीं बोल सकते, कट देखो हम लोग वैसे भी सबसे बड़े चैनल है, अनअकैडमी जीत से तो छोटे ही हैं फिर भी। हैं। ये काटना पड़ेगा। डेफिनेटली काट देंगे, पर ये रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बच जाऊंगा। में हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी सर। कंसिस्टेंसी पहली चीज कंसिस्टेंसी है, और दूसरी चीज है कि मेरे को एक बहुत अंडररेटेड स्किल लगती है कि बच्चे, पता है बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं? इन स्पाइट ऑफ द वेरी हार्ड प्रिपरेशन बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में गलत पढ़ के आते हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट रीड 1 or 2 पेजेस ऑफ अ बुक, एटलीस्ट डेली। ताकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। अंग्रेजी की कोई भी आप किताब पकड़िए, कोई भी किताब पढ़िए, आप अंग्रेजी पकड़िए, हिंदी पकड़िए, आपको जिस
भाषा में पेपर देना, आप उस भाषा की किताब पकड़िए और एटलीस्ट 1 या 2 पेज रेगुलरली पढ़िए, जिससे कम से कम आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो। बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई, मैंने भी अपनी टाइम में की, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ के आ गया था भाई। और ये चीज मैं बहुत देखता हूँ, इसलिए ये दो मेरे ख्याल से बहुत सही चीज है। बढ़िया ये जो सर बता रहे हैं ना, इस चीज पे संडे को वीडियो आ रहा है। कट सर प्रमोशन नहीं अलाउड नहीं यार, छोड़ो यार, छोड़ो। अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मंडे को डाल देंगे। कोई बात नहीं। अच्छा रैंक के लिए ये वाली चीज़ है। हाँ सर बताओ, आप बताओ सर। मैं यार बताना ये चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, हाँ। कि अपन सही से काम कर सकें, ये मैं गौरव सर को भी बताना चाहूंगा, ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्लीप साइकिल, हाँ ठीक है। तो अपनी स्लीप साइकिल में पे दे देता हूँ कि ये ना 2 दिन से सोए नहीं है। हाँ, उस पे ही बात चल रही है। स्लीप और ये साइकिल 2 दिन से इसलिए नहीं सोए हैं तुम्हारी क्लासेस की वजह से, क्योंकि सर कह रहे हैं कि मैं रोज क्लासेस लूंगा, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा है और मेरे बच्चों का एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है, मुझे क्लासेस लेनी है। ठीक है, मैं, और ये सच बात है, नॉट मेकिंग इट लाइक कि मेरे को इनका PYQ सीरीज बेचना है या कुछ, सही बात है। एक्चुअल में ये हो रहा है और मैं खुद मना कर रहा हूँ कि सर ऐसा मत करो, आप स्लीप साइकिल अपनी सुधारो, और अपनी ये हेल्थ पे दिक्कत काम होती है करो। ना कि यार सब शरद सर नहीं होते, सब इतना एफिशिएंटली अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर शरद पाते हैं, सर, है ना? शरद सर इस टीम में इकलौती बकरी है। हाँ, शरद सर ना सब कर लेते हैं, हाँ, ठीक सब कर है, लेते हैं। सब कर लेते और हैं। सब बस मतलब बस गाइस। हाँ ओम सर, अच्छा हम डिविएट हो रहे हैं। ओम सर बता रहे थे कि स्लीप साइकिल मतलब अपनी हैबिट्स बेसिकली। हाँ, स्लीप साइकिल अपनी सही रखो। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई ज्यादा बच्चे बेसिकली यही करते हैं, मैं भी यही करता था कि पूरी रात, मतलब दिन में अपन सब इधर उधर काम कर रहे हैं, पूरी रात पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज कौन देखेगा भाई? समझ रहे हो, पूरी रात पढ़ाई कर तो रहे हैं। PYQ सीरीज बच्चे कभी भी टाइम पे देख लेते हैं, हाँ, देख लेते हैं वो अपने But हिसाब से। मैं जनरली ये बोलना चाहूंगा कि जैसे इस टाइम का जो समय है, इस टाइम पर आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिन में होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिन में नींद आए। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे बच्चों के majorly साथ सर, ऐसा होता है। जिसका हैबिट नहीं बना होता है, हाँ। वो बच्चा तो क्या है, उसको वैसे ही एग्जाम से वही। एक रात पहले पेट में गुड़गुड़ गुड़ होता है, उसको हाँ, नींद नहीं आती है, Anxiety होती है, क्योंकि वो बना ही नहीं है हैबिट बना ही कभी। नहीं है हैबिट। और खासकर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ओम जी सर का। तो मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा कि खासकर जिस टाइम स्लॉट में एग्जाम होता है, जैसे हमें प्रैक्टिस करने को बोला जाता था 9 से 12 और 3 से 6, अब इन 2 टाइम स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो इन टाइम स्लॉट्स में आप ज्यादा पढ़ाई करने का प्रयास करें ताकि आपके ब्रेन को मैपिंग हो जाए कि भाई इन टाइम स्लॉट्स में मेरे को ज्यादा काम। हाँ, अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना तो इन्हीं टाइम स्लॉट में दो, ताकि और आपके ब्रेन की वो सर बनी मैं रहे एक चीज activity। बोलना चाहूंगा, हाँ। मतलब बच्चों प्रमोशन नहीं है, बट मैं अनअकैडमी को बेटर एक चीज बोलूंगा कि हमने एक अच्छी चीज करी कि हम जो अपने AMT वगैरह भी करा रहे हैं वो भी स्पेसिफिकली उसी टाइम पे करा रहे हैं जिस टाइम पे मेंस होता टाइम पे है। mains मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको टेस्ट देना है दे दो, फ्री है यार, और अच्छा मतलब उसमें अच्छे एनरोलमेंट आ रहे, देना चाहो दे दो, पर पॉइंट ये है कि आपको अगर आप टेस्ट नहीं भी दे रहे हो, आप अपने आप से एक मॉक टेस्ट जो है उस टाइम पे दो, 9 बजे और 3 बजे। बिल्कुल बट बिल्कुल AM दे सकते हैं, मतलब ये ठीक है। ठीक है सर, शरद सर ठीक है यार। दूसरी चीज जो आपके लिए, आज आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, कल को इंजीनियर बनोगे, है ना, और काम करोगे, तो अपने लिए यार एक टू डू लिस्ट बना लिए, प्रिपेयर कर ली कि भाई साहब आपको आज दिन के जितने भी टास्क हैं, ठीक है, वो कंप्लीट करने लिख लिए, एक रात पहले ही लिख लिए और अगले दिन उनको कंप्लीट कर दिया। भाई साहब उससे ज्यादा खुशी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। जो प्यारी नींद आपको रात में आएगी कि हाँ आज मैंने सारा काम अपना सब कर पर टिक लिया, मार दिया मैंने। सब पर, ठीक है, सही बात। सारा काम कर लिया आज बिल्कुल मजे में, बिल्कुल, है ना। जैसे अपन लोगों की आजकल क्या होती है PPT, जैसे कल रात में मैंने 4 बजे तक मेरी PPT बन गई थी। शरद सर पिछले 3 दिन से चौड़ रहे हैं टीटी 5 PPT बनी। यार देखो, अरे मैंने बच्चों के लिए सीपीपी डाल दी थी, देखो ये सारी मैं इस चीज में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि यार ये चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। हाँ, सब्जेक्टिव इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसको किस चीज से खुशी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का है कि यार हम लोग काम करके खुश हो गए, ठीक है, एक मेरे जान पहचान में आदमी था, भाई उसको बस यार पूछ लो कि सर पार्टी करें। तो सर बात यह ना कि वो जान पहचान में भी आपके था। तो ऐसे लोगों को सर
जान पहचान अरे में तो मतलब वो मेरे अलावा आपकी भी जान पहचान में था। नहीं सर, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता। मेरी एक टाइम निकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। क्योंकि सर हो सकता है ना कि मेरे से नहीं पूछता हो, मैं ही उससे पूछता हूँ। अब बच्चों देखो, मैं तो पार्टी शार्टी से भाई बहुत दूर ओम रहता सर हूँ, बहुत मेरे- दूर मेरे रहते कोई हैं। मतलब ओम सर नहीं। का नाचना गाना जो है केवल मेरा वो ऑन स्टेज कर लेते हैं सारा कुछ। डांस में मेरा इंटरेस्ट है ना। ओम सर, शरद सर आप बताओ। देखो यार, सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई बच्चा पढ़ रहा होता है, लास्ट मोमेंट पे इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन आने लगती है। उससे बचने के लिए काम कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम अपना एक प्लानर बना लो कि यार मेरे को ना हर 7 दिन में एक रिवीजन करना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो रिवीजन होता है ना, सब उड़ जाता है दिमाग से। क्योंकि सोचो तुमने 3-4 महीने पढ़ा होगा कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर की क्लास ना आज, तो क्या कहते हैं कैपेसिटर सपोज तुमने पढ़ा हुआ है तो अनअकैडमी में आके लोग बेचना ही सीखते हैं सिर्फ। बहुत क्लास है भाई, मेरे क्लास है तो कुछ भी बेचे ही जा रहे हो, बेचे ही जा रहे हो। यार। वो आदत हो गई है, आदत से मजबूर है। कोई बात नहीं, अभी आपके कोड नहीं बने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। ये तो सबसे पहले ऐड करना चाहूंगा। बाकी मैंने जितने पॉइंटर्स सोचे हुए थे इन लोगों ने बता दिए हैं। ये एक जो टू डू लिस्ट वाला था तो वो चलो, दिमाग में कोई चल बात रहा नहीं, था। मैं- देख रहे हो बच्चों, हम लोगों का दिमाग कितना सिमिलर टाइप का। कोई बात नहीं, हम लोग का दिमाग वैसे बहुत ऐसा एज अ टीम सिंक पे चलता है। तो हाँ। मैं शरद सर की तरफ से एक उनका कर दो, पॉइंट जरूर बता कर दो। देता हूँ कि आपको इस न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लेना है कि अगर आप जेइफिनिटी को सब्सक्राइब करते हो, हमारे सेशंस को लाइक करते हो, तो शरद सर आपको जादू दिखाएंगे और शानदार जादू है वो। तो दोस्तों प्रमोशंस भरे इस पॉडकास्ट के बाद हम इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। और जैसा हमने आपसे वादा किया था पॉडकास्ट के बीच में, गौरव सर इस पॉडकास्ट की खत्म को गौरव सर इस पॉडकास्ट को एक शेर के साथ खत्म करेंगे। बिल्कुल। तो मामू जान सुनाने वाला सुनाना। तो देखो, ठीक है सर। अहमद फराज साहब का एक शेर है। इससे पहले कि मैं बहुत लंबा खींच दूं, तो अहमद फराज साहब का एक शेर है, बहुत ही प्यारी गजल है उनकी। इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, ओह वाह वाह। इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं। ओ भाई, ओह, तो इसी के साथ पॉडकास्ट को जुदा कर। अच्छा बचा है। अभी है। चलो एक इरशाद। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, थैंक यू। ओहो, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। भाई साहब, कोई बात नहीं सर। अभी और है क्या आगे? नहीं बस तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता ना तुम्हारे, तो ये सब मत चलाओ, हमेशा पॉजिटिविटी वाले शेर सुनो। बिल्कुल। जैसे उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसी वाह, बरेलवी। बरेलवी साहब का एक शेर है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसी शेर के साथ में हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं कि दोस्तों बाकी हमारे दोस्तों देखो, अभी इनको क्लासेस लेनी है, आपकी रैंक निकालने में इनको मदद करनी है। यहाँ शेर व शायरी में घुस गए तो शॉर्टें बनानी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों चलो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।